बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिनों का व्लॉग है। इकट्ठा में जो है ना 2-3 दिनों का मिक्स करके। तो खैर ये मैं जो है ना रात में बना रही थी, बच्चों के लिए पिज़्ज़े बना रही थी। ये 3 दिन पहले का है। तो इनके लिए मैंने बनाए पिज़्ज़े, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने पिज़्ज़ा नहीं बनाया था। पिंडी जाने से पहले एक बार बनाया था, फिर नहीं बनाया था। तो बच्चों का ना फिर दिल होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे ना बर्गर या पिज़्ज़े वगैरह ऐसे खाए जाए। तो बस इनके लिए जो है ना फिर मैंने आज पिज़्ज़ा बना दिया था। मज़े के पिज़्ज़े बने थे। तो बस बच्चों ने कहा चलो आज तो हमारी मौज हो गई है। इनको पता नहीं था, इनको जो है ना मैंने पिज़्ज़ा बना के इनको सरप्राइज़ दिया। तो बच्चे ना फिर देख के ना बहुत खुश हो गए थे कि आज मम्मा ने ना पिज़्ज़ा बना दिया था। तो पिज़्ज़ा जो था ना, पिज़्ज़े हमने 2 बना लिए थे। तो बस हम 4 तो बंदे पूरे हो जाते हैं। और ये खूबसूरत सा और प्यारा सा जो है ना ड्रेस मंगवाया था। तो ये है मेरी भाभी का। तो हमने उनके लिए मंगवाया। तो उसने, उसकी भाई की शादी थी, तो उसने कहा था कि हम एक ना एक ड्रेस मंगवा दें। तो उसके लिए हमने मंगवाया था। तो ये आ गया था। और बस साथ में दूसरे दिन हमने इसको भेजना भी था, पिंडी भेजना था। ये मेरे घर आया था। तो फिर इसको ना मैंने भाभी को भेजना था। फिर दूसरे दिन इसको हमने भेज दिया था। तो शुक्र है अल्लाह का, उनको भी पसंद आ गया था। पसंद करना और किसी और के लिए ना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो खैर उनको भी पसंद आ गया था। और ये जो है ना, मैं चने वाले चावल बना रही थी। तो सुबह यही होता है कि क्या बनाए और क्या ना बनाए। बनाने में ना बहुत ही जो है ना, कोई क्या नहीं खाता, कोई क्या, बच्चे फिर नहीं खाते। तो है यहाँ पर मैंने जो है ना फिर मैंने कहा चलो चने वाले चावल बना लेते हैं, क्योंकि चिकन वाले फिर हस्बैंड नहीं खाते। और ये जो है ना बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, पर ये कि खा लेते हैं। तो बस चने मंगवाए थे, वो उसको मैंने दोपहर में रख दिया था, कढ़ाई पे ही रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड को कुकर वाले चने जो है ना खासकर नहीं पसंद। तो फिर इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया था। 1 घंटे में तकरीबन ये गल गए थे, क्योंकि पहले 2-3 घंटे मैंने इसको भिगो लिए थे और फिर इसको मैंने रख दिया था। तो खैर साथ में मैंने मशीन लगाई थी, पिछले टाइम ही मैंने मशीन लगा ली थी। तो साथ में कपड़े धो रही थी और साथ में मैंने कहा चलो ये भी। तो बस ये शाम का ही टाइम है, मैं मशीन भी लगाई थी कपड़े धोते, क्योंकि धूप होती है, या तो सुबह सुबह लगा लो या फिर शाम के टाइम में लगा लो। तो आजकल गर्मी है तो शाम का टाइम ना बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो सुबह तक कपड़े सूख भी जाते हैं, छावे छावे ना, धूप नहीं होती। तो मैंने कहा चलो जितनी देर में मशीन में कपड़े जो है ना वो मेरा पूरा लगता है, तो यहाँ पर मैं चावलों के लिए तैयारी कर लूँ। चने मेरे गल गए थे, क्योंकि मैंने दोपहर में रखे थे। तो बस यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, सॉरी। उसको मैंने अच्छे से ना हल्का सा ब्राउन किया था, बिल्कुल साड़ नहीं दिया था। तो उसको कर दिया था। साथ में मैंने तीन 3 टमाटरों का जितना मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास पड़ा था तो वही मैंने डाल दिया था। तो उसको अच्छे से ना, उसका पानी खुश्क किया है काफ़ी सारा। तो साथ में मैंने जो है ना कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, सुरख मिर्चें डाल दी थी। साथ में थोड़ा-सा मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया था और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिए थे चने। तो चनों को भी अच्छे से भुनाई कर दूँगी। साथ में चने हमने ऐसे ही खा लिए थे, बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पर मैं बात करूँगी जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है ना, वो नवा जोड़ा जो था ना, उनके लिए बहुत ही अफ़सोस, बहुत दुःख हुआ है। दुःख तो ख़ैर सबके लिए हुआ है, जो हमारे इंडियन बहन भाई है उनका भी, और जो पाकिस्तानी है, कश्मीरी है ना, उनका भी, क्योंकि दोनों तरफ हुआ है। तो दोनों तरफ के लिए ना बहुत दुःख होता है, ऐसे देख के ना बहुत दुःख होता है। ख़ासकर मैं उस नवे जोड़े के लिए मुझे बहुत दुःख हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं यहाँ बैठ के, हम तो और कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, और उनको जो है ना, जो ये काम कर रहे हैं ना, तो वो इंसान नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो इंसान नहीं है, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। जो भी है, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है ये वो, तो जो भी है, पर वो इंसान नहीं है। क्योंकि वो बेशक हिंदू है,
जो भी है इंडिया वाले साइड में, पर है तो इंसान ही है ना, इतना तो बंदे में नहीं होना चाहिए, इतना मतलब एक इंसान के लिए इतना बोझ नहीं होना चाहिए दिल में, इतना सामने बैठ के एक कपल को सामने बिठा के तो दूसरे को मारना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह ताला उसको सब्र दे, और जो उसने अपने आंखों से देखा है तो अल्लाह ताला उसकी, और क्या कह सकते हैं। तो खैर यहाँ पर बातें तो होती रहेगी, दुख तो उनके लिए होता रहेगा, क्योंकि दुख तो नहीं जाता, खासकर में जब ऐसे कोई जोड़े देख लेना उसके लिए दुख नहीं जाता। तो खैर यहाँ पर चावल मेरे जो है ना हो गए थे, चावलों को मैंने लगा लिया था दम पे। इस पे मैंने पानी डाला, पानी हमेशा मैं नाप के डालती हूँ। आधा किलो चावल होते हैं तो तकरीबन 1 किलो जितना मैं पानी डालती हूँ, तो फिर चावल जो है ना बहुत मज़ेदार और खड़े खड़े से बन जाते हैं। तो इसको मैंने दम पे लगा लिया था। साथ में हरा धनिया जो है ना मैंने सुखा के रखा हुआ है, एक जार मैंने सुखा के हरे धनिया का रखा हुआ है, और एक जो है ना पुदीने का। तो पुदीने की, सूखा हुआ पुदीना जो होता है ना उसकी भी चटनी बनाओ, बहुत मज़े की चटनी बनती है। और सूखा हुआ धनिया भी जो है ना, ये हरा हुआ सूखा हुआ धनिया ना, तो ये भी डालो ना सालन में, तो ये बिल्कुल फ्रेश बन जाते हैं जब ये डालो। तो बस इस पे मैंने थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया था, और साथ में आप लोगों को दिखा रही थी कि ये बहुत अच्छा रहता है। पुदीना सुखाओ, धनिया सुखाओ, काफ़ी टाइम आप लोगों का निकल जाता है। तो मैं हर साल यही करती हूँ कि एक एक जार में दोनों चीज़ों के भर लेती हूँ। जब भी दिल करता है तो बस एक चम्मच सा निकाला और दही में मिक्स किए, साथ में मिर्चें डाली, और इतनी मज़ेदार सी चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर मैंने चूल्हे को हल्का फुल्का जो है ना साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब भी खाना वगैरह बनाओ ना तो कुछ ना कुछ गंदमंद हो ही जाता है। तो खैर यहाँ पर चावल जो है ना मेरे हो गए थे। मैं किचन में आके चूल्हा बंद किया, और साथ में एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और उसको बारीक बारीक काट लिया था, और उसके ऊपर नमक डाल के ना, तो इसको मैं अच्छे से मल के ना इसको धो लूँगी। रायता बनाना था मैंने चावलों के साथ, और जब इस पे ना ऐसे नमक डाल के धो लो ना, ये खोड़े खोड़े नहीं होते, तो मीठे मीठे हो जाते हैं, तो फिर ना रायते में बहुत मज़ा देते हैं। तो खैर एक प्याज जो था वो मैंने धो लिया था, और साथ में एक खीरा जो था ना वो मैंने निकाल लिया था, तो उसको भी बारीक बारीक काट दूँगी, और साथ में एक टमाटर, क्योंकि बच्चे भी चलो पसंद करते हैं। हमारी मरवा जो है ना वो खाली प्याज खाती है, वो इसमें भी से ना छुन छुन के खाली प्याज ही खा रही थी, क्योंकि उसको ज़्यादा ना ये बाकी चीज़ें, टमाटर तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती, ना बर्गर में ना पिज़्ज़े में, सब कुछ ना निकाल के ऐसे बाहर रख देगी। बेशक बर्गर में डाल के दो ना तब भी एक जगह पे उसने निकाल के रखे होंगे, और जब पिज़्ज़े में होते हैं ना तब भी निकाल के एक साइड पे रख देती है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी, और मरवा आ गई कि दही मैंने डालने, तो जैसे उसने किया ना ज़ोर से मारा ना, कुछ दही नीचे गिरा दिए, कुछ अपने हाथों पे, और इतना ज़ोर इस शापर को लगा रही थी ना, जैसे ज़ोर लगाती थी ना तो वैसे ही ना दही भी गिर जाता। तो उसको शौक होता है कि मैं बस इसमें मैंने खाली नमक डाल दिया था, ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हो गया था, और साथ में थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल के और नमक डाल के ना इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। तो ये मज़ेदार सा रायता भी हमारा तैयार हो गया था, और दूसरे साइड पे ना चावल भी हमारे तैयार हो गए थे। तो बस दम मैंने खोल दिया था, आप लोगों को नज़र आ रहे हो खड़े खड़े चावल बने। जब पानी नाप तोल के डालो ना तो चावल बहुत अच्छे से ना बन जाते, खड़े खड़े चावल बन जाते। तो बस जैसे ही ना मेरा दिल करता है कि जैसे ही दम खोलो ना तो वैसे ही चावल खाओ ना, फिर बहुत मज़ा आता है गरम गरम चावल खाने से। दिन को मेरे हस्बैंड का एक बना के रख दो, 4-5 बजे का टाइम था, मैंने कहा इस टाइम को ही बना के रख दे, गरम गरम खाने का मज़ा आता है। कहते इसमें गरम वाली कौन सी बात है, जो बस बने होंगे और निकाल के खा लेना। उनको नहीं हो तो उनको ठंडी चीज़ भी पसंद आती है, पर मुझे नहीं, मैं कहती हूँ उसी टाइम दम खोलो और उसी टाइम प्लेट में डाल के खाओ। तो खैर यहाँ पर खाना वगैरह हमने खा लिया था, साथ में चाय भी हमारी बन गई थी, और फिर आ रही है किचन की बारी। तो यहाँ पर मैंने किचन को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था, क्योंकि रात को मैं कहती हूँ किचन बेसन में बर्तन नहीं होने चाहिए। बड़े बेसन साफ़ सुथरा होना चाहिए, किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि फिर एक सुकून से एक तसल्ली सी होती है। किचन मेरा साफ़ सुथरा मैंने रात को छोड़ा था, सुबह फिर नाश्ता बनाओ वही साफ़ हो जाता है, पर रात को ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, और ये टोकरी मैंने रखी, इसमें मैं जितने ये रोटियों वाले रुमाल होते हैं, दजियाँ होती है ना, ये सब कुछ मैं इसी में रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मक्खियाँ जो है ना आजकल
गर्मी है ना, मक्खियाँ होती है तो फिर ऊपर बैठती है, फिर दिल नहीं करता कि इसके ऊपर ना मैं रोटी जो है ना इसके साथ बना लूँ। तो खैर चलो, ये तो होता रहेगा और अपने इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।